नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कपास बीज कृषि एजेंसियों से गायब। खामगांव के पास गाज गिरने से एक की मौत, 2 गंभीर। अकोला के युवक की दूधाना में हत्या। और MHT CET परीक्षा के लिए प्रशासन ने कमर कसी। अब समाचार विस्तार से। मानसून आने में अभी देर है। इस साल कपास फसल की ओर किसान का रुझान बढ़ा है। इसका लाभ उठाते हुए एग्रो एजेंसियां प्रसिद्ध बीटी कपास बीज की कालाबाजारी में अभी से जुट गई है। जल्द ही खरीफ फसलों का हंगाम शुरू होने वाला है, इसलिए किसान वर्ग खेतियों की तैयारियों में दिन रात जुटा है। इस वर्ष कौन सा बीज खरीदी करना चाहिए, इसकी चर्चा किसानों में चल रही है। हर वर्ष किसान बीज खरीदी करते समय सब भ्रम में रहता है। पिछले वर्ष कपास की बुआई कम होने से कपास की फसल का उत्पादन भी कम हुआ था। इस वर्ष कपास निर्यात को केंद्र सरकार ने अनुमति देने के कारण कपास के दाम इस वर्ष खासे बढ़ सकते हैं। इसलिए किसान गावरान कपास के बदले ज्यादा उत्पादन देने वाली बीटी कपास बीज को बुआई के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं। यह देखकर शहर के बीज व खाद विक्रेताओं द्वारा अभी से कपास की बीटी बीजों की कालाबाजारी करना आरंभ किया गया है। शहर में विविध कंपनियों के बीटी कपास बीज दुकानों में उपलब्ध है, जिसमें अजीत, डॉक्टर ब्रेंट, निर्मल, मलिका, अंकुर, राशि, महाबीज का अर्जुन 21, महाबीज जगन्नाथ, BG2, शुभ लक्ष्मी, सुपर वरदान आदि बीटी बीजों का समावेश है। लेकिन जो बीटी बीजों का माल किसानों को चाहिए, यानी जो बीज लोकप्रिय वान है, जैसे कि अजीत बीटी, डॉक्टर ब्रेंट बीटी, मलिका बीटी, राशि बीटी जैसे बीज किसानों को उचित दामों पर देने के लिए दुकानदार टालम टोल कर रहे हैं। माल उपलब्ध नहीं है, ऐसी बहानेबाजी वे कर रहे हैं। लेकिन जो किसान ज्यादा दाम देते हैं, उन किसानों को दुकान के पिछवाड़े से उनकी पसंद का बीटी बीज दिया जा रहा है। 900 रुपयों से लेकर 1000 रुपयों तक के बीटी कपास बीज के डिब्बे 1200 से 1300 रुपए लेकर एग्रो एजेंसियां बेच रही है। पहले ही अकाल सदृश परिस्थिति से किसान तंग आ गए हैं, उसमें एग्रो एजेंसी धारक ज्यादा दाम लेकर किसानों को लूट रहे हैं। इस और कृषि विभाग के अधिकारियों ने गंभीरता से ध्यान देना जरूरी हो गया है। गाज गिरने के कारण एक की मौत हो गई तथा 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना खामगांव तहसील के उमरा गांव में हुई। अत्यंत तेज आंधी के साथ बिजली गिरने के कारण खामगांव तहसील के उमरा गांव में एक की मौत हो गई तथा 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। खामगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले उमरा गांव में हरिदास भाऊराव कदम, आकाश बाबूराव कदम व गोपाल शेषराव कदम अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। तब तेज आंधी चली और बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट हुई। इस घटना से बचने के लिए तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तब पेड़ पर गाज गिर पड़ी। इस घटना में हरिदास कदम की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आकाश कदम व गोपाल कदम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुराने विवाद को लेकर अकोला के युवक की दिउठाना में कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अकोला के युवक की दिउठाना में कुल्हाड़ी से हत्या करने की घटना के कारण डाबकी मार्ग के फड़के नगर में हड़कंप मच गया। अकोला के डाबकी मार्ग के फड़के नगर निवासी 30 वर्षीय गणेश राठौड़ अपने छोटे भाई की विवाह की पत्रिका बांटने के लिए मालेगांव तहसील के दिउठाना में गया था। वहाँ पुराने विवाद को लेकर बबन राठौड़, श्रावण राठौड़, मधुकर राठौड़, राजू राठौड़ ने कुल्हाड़ी से वार कर गणेश राठौड़ की हत्या कर दी। मालेगांव पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच मालेगांव पुलिस कर रही है। मृतक गणेश के पिता ने इस घटना की जानकारी सिटी न्यूज से बोलते हुए दी है। माझा मुलगा देवठाणा खाममध्ये पत्रिका वाटण्यासाठी गेलता। 3 तारखेपासून तिथंच तो राहत होता। आमच्या गावातील बबन भिक्कार राठोड यांच्यासोबत तात्पुरते वाद झाले। त्या वादावरून त्यानं त्याच्या घरासमोरून जात असताना
मागून दोघा चौघांना मिळून कुऱ्हाडीने वार केला. कंप्लेंट आम्ही रात्री 2 वाजता मालेगाव पोलीस स्टेशनला जाऊन दिलेली आहे. गुरुवार को अकोला के 21 केंद्रों पर MHT CET परीक्षा ली जा रही है. इस परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यशाला ली गई. शैक्षणिक वर्ष 2012-2013 के लिए आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी व औषध निर्माण शासन व तीनों अभ्यासक्रम की एक सामाजिक प्रवेश परीक्षा MHT CET गुरुवार 10 मई को ली जा रही है. इस परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. MHT CET की परीक्षा अकोला में 21 केंद्रों पर ली जा रही है. इस परीक्षा को शांति से निपटाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. इस कार्यशाला में प्रभारी निवासी उप जिलाधिकारी श्री राजपूत, पंचायत के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी भरत कड़ुकार, कृषि अधिकारी उदय कातोड़े, जाति जांच समिति की प्राजक्ता इंगले आदि उपस्थित थे, जिन्होंने परीक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. इस साल MHT CET की परीक्षा 10,229 छात्र दे रहे हैं. इस कार्यशाला में केंद्र पर्यवेक्षक, केंद्र प्रमुख, शालाओं के समुपदेशक, सातों तहसील के उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार प्रमुखता से उपस्थित थे. इस कार्यशाला में परीक्षा को लेकर सभी को आवश्यक जानकारी व निर्देश दिए गए. समाचारों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी समाचार जारी रहेंगे. बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज 2 व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा. तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला. कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे, ध्येय आमचे. 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी. 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू. PMT PET ची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी. क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षा आधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी. वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन. 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम. कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी इनमें से एक हो, तो पंचकिनी की हसीन वादियों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ब्लूमिंगडल स्कूल. और हाँ, अन्य मीडियम के बच्चों का बिना शैक्षणिक साल बिगाड़े हुए इंग्लिश मीडियम में प्रवेश और सफलता. ब्लूमिंगडल स्कूल पंचकिनी. कॉन्टेक्ट 9890462223, 9860242223, 9960282223. I love my school, Bloomingdale. बड़ी उमरी के पिवलतकर लेआउट में परिसर के नागरिकों को पेयजल से वंचित रखने का महापाप लेआउट धारक द्वारा किया जा रहा है. बड़ी उमरी परिसर स्थित पिवलतकर लेआउट निवासी नागरिक पेयजल की समस्या से अत्यंत त्रस्त हो गए हैं. जब इस परिसर में लेआउट प्लॉट की बिक्री जमीन धारक द्वारा की जा रही थी, तब प्लॉट खरीदकर अपना आशियाना बनाने का सपना देखने वाले नागरिकों को बड़े बड़े आश्वासन जमीन धारक पिवलतकर द्वारा दिए गए थे.
इन आश्वासनों के झांसे में आकर कई नागरिकों ने इस परिसर में प्लॉट खरीदे थे। नागरिकों को पेयजल के लिए हो रहे हाल को देखते हुए जिला परिषद सदस्य सौ शीलाताई मते पाटिल ने अपने फंड के तहत एक खुली जगह में बोरवेल खोदकर तथा उस पर सबमर्सिबल पंप लगाते हुए नागरिकों को पेयजल की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया था। इस बोरवेल को परिसर में सबसे ज्यादा पानी लगा है। परिसर के नागरिकों के अन्य बोरवेल सूख चुके हैं, लेकिन भाग्यवश यह बोरवेल पानी से लबालब भरा है। परिसर में पानी की किल्लत को देखते हुए नियत बदले जमीन धारक ने यह प्लॉट उसका है कहते हुए इस बोरवेल पर बकायदा अतिक्रमण किया है। इस सबमर्सिबल पंप पर पक्का अतिक्रमण किया गया है। जब यहाँ के नागरिकों ने केवल नागरिकों के लिए निर्माण किए गए बोरवेल का पानी पेयजल के लिए देने की प्रार्थना की, तब जमीन धारक ने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए नागरिकों को वहाँ से खदेड़ दिया। तब से परिसर के नागरिक पेयजल से वंचित हो गए हैं। हे ओपन पीस आहे। ओपन पीस मध्ये आम्हाला सरकारी ऑफिसची हापसी दिलेली होती पाणी वापरायला। आज त्या अतिक्रमण करून हापसीचं अतिक्रमण करून ठेवलेलं आहे आणि आम्हाला पाणीचं तकलीफ होऊन राहिली। सगळ्यांना पाणी नाही, प्यायला नाही, विकत पाणी आणून राहिलो आम्ही लोक। आणि त्याच्यानंतर पेयजकर जे आहे आमचे फ्लॅट मालक ते धमकी देतात सगळ्यांना का तुम्हाला जे होते ते करून घ्या। प्लॉट धारकों से दुगुना चौगुना रुपए वसूल कर उन्हें सभी सुविधाओं के लिए आश्वासन देकर प्लॉट खरीदने के लिए बाध्य करने वाले जमींदारक का अतिक्रमण ध्वस्त कर नागरिकों को उनके हक का पेयजल प्रशासन उपलब्ध कराए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। 8 वर्ष झाले सरकारी हापशी झालेली आहे ओपन पेज मध्ये। पिवळतकर साहेबांना डुप्लेक्स बांधले सरकारी बोरिंगवर। आम्हाला जिल्हा परिषदेची एकूण बोरिंग मिळालेली आहे। आम्ही 300 रुपये गोळा करून की तुमच्या जन जे होते ते करून घ्या। आम्हाला प्याले पाणी नाही, आम्ही काही खाली करत नाही, तुमच्या जन जे होईल ते करून घ्या, आम्ही खाली करत नाही असं म्हणत होते, धमक्या देत होती। पुराना शहर के बालाजी नगर में 1 साल पहले बनाया गया सीमेंट कंक्रीट का रास्ता खस्ताहाल हो गया, जिसकी शक्ल तक बिगड़ कर रह गई। स्थानीय पुराना शहर डाबकी मार्ग के बालाजी नगर में साल भर पहले सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बनाया गया था। 1 साल के भीतर इस सीमेंट कंक्रीट रास्ते की शक्ल पूरी तरह से बदल गई है। साल भर पहले बनाए गए सीमेंट कंक्रीट के रास्ते में दरारें पड़ गई है, रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस सीमेंट के रास्ते की गिट्टियां पूरी तरह से बाहर निकल गई है। इस रास्ते पर इतनी बड़ी दरार आ गई है मानो यहाँ भूकंप आया हो। बड़ी दरार के कारण यह रास्ता 2 भागों में विभाजित हो गया है। इस रास्ते की दुर्दशा साफ बयां कर रही है कि इस मार्ग के निर्माण कार्य में अत्यंत निकृष्ट दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार किया गया है। बालाजी नगर की नालियों व सर्विस गलियों में बड़े प्रमाण में गंदगी पड़ी है। बालाजी नगर के मुख्य रास्ते की दुरावस्था, नालियों में भरी गंदगी, सर्विस गलियों में सफाई के अभाव के कारण यहाँ के लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। डाबकी मार्ग के पंचमुखी चौराहे पर जरा सी बात को लेकर तनाव की स्थिति पैदा होती है, जिसे लेकर पुलिस को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। डाबकी मार्ग का पंचमुखी चौक संवेदनशील है। यहाँ जरा सी बात पर तनाव की स्थिति पैदा होती है। पंचमुखी चौराहे पर 4 रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ते पर पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया है, तो दूसरे रास्ते को ऑटो चालकों ने घेर रखा है। इस कारण यहाँ केवल 2 ही रास्ते दिखाई देते हैं। इस मार्ग पर भारी यातायात लगा रहता है। किसी को वाहन का धक्का लगते ही तनातनी हो जाती है। ऑटो चालकों के कारण यह संभावना और अधिक बढ़ जाती है। पहले ही डाबकी मार्ग के रास्ते की चौड़ाई कम है। रास्तों पर अतिक्रमण व ऑटो चालकों के कारण यहाँ के रास्ते और अधिक संकरे हो गए हैं। पुराना शहर पुलिस ने इस ओर ध्यान देते हुए भविष्य में तनाव पैदा करने वाली स्थिति से अभी से निपटना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। पौधारोपण अभियान के तहत उगवा ग्राम पंचायत को 2000 पौधे दिए गए हैं। पिछले बार यहाँ 500 पौधे दिए गए थे, जिसमें से महज 4 पौधे ही जीवित रह पाए। सभी और बेशुमार वृक्षों की कत्ल होने के कारण उसके विपरीत परिणाम वसुंधरा को भुगतने पड़ रहे हैं। पर्जन्य में आ रही कमी, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, यह देखकर फिर से वसुंधरा को हरा भरा करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह से विविध राज्यों में पौधारोपण के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना को सफल बनाने हेतु शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शासन की इस लोक हितैषी योजनाएं भी भ्रष्टाचार करने में राज्यकर्ता नहीं चूक रहे हैं। उगवा गांव में पिछले वर्ष पौधारोपण के लिए 500 पौधे भेजे गए थे, जिसमें से केवल 4 पौधे जीवित है। इस योजना में 40 से 50 हजार रुपयों का भ्रष्टाचार किया गया था। इस वर्ष भी उगवा गांव को हरा भरा करने हेतु प्रशासन द्वारा 2000 पौधे वृक्षारोपण के लिए भेजे गए हैं और पॉलीथीन के बैगों में रेत मिश्रित मिट्टी भरकर भेजी गई है। इन बैगों में नीम,
आम, पीपल, बरगद, सुबाबुल जैसे वृक्षों के बीज रोपण कर यह पौधे गांव में सभी ओर लगाए जाएंगे। लेकिन यह पौधे उगाने के लिए पानी कहां से लाएंगे? पौधारोपण करने के बाद भी यह पौधे देखरेख के अभाव में जीवित रहेंगे अथवा नहीं, यह आशंका का विषय है। ग्राम पंचायत की घोर लापरवाही के कारण गांव को हरित करने का सपना केवल कागजातों पर ही पूरा हो सकता है। इस योजना में भी लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार हो सकता है, ऐसी प्रतिक्रिया गांव के एक नागरिक ने व्यक्त की। त्याच्यामधून म्हणजे 4 झाडं वाचले, झाडाचं हे करतात, ते प्रोजेक्ट करतात तयार की बा आपल्या गावामध्ये वृक्ष लागवड करण्यात येणार. आल्यानंतर त्याचे जे म्हणजे जिथे झाड पाहिजे तिथं काही झाड लावत नाहीत आणि झाड लावलं तरी ते जगवत नाहीत. आता हे जर 2000 कन्या भरले आहे ना, तर त्याच्यात बरसातीत हे टाकतील, बिया टाकतील, कोणी पण इथं जगवतील, हे इथं पाणी बी देतील भरपूर आले, पण जिथं लावतील तिथं काही याची सोय होणार नाही. म्हणजे मागच्या वेळेस यानं 500 झाडाचा वाटप केला, 500 झाडापैकी 4 झाडं वाटले आणि 4 झाडं वाटल्यानंतर त्याच्यावरही कमीत कमी यानं 40-50 रुपयाचा भ्रष्टाचार केला. आता हे 2000 कन्या भरले आहे ना, याच्यात कमीत कमी 5 लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार हे करणारच आहे आणि हा होणारच आहे समजा याच्यातून. कारण की आताच हे BRS पण यानं माती भरली, आता याच्यात माती भरली, काही ठिकाणी रेती भरली, काही मार्गों के बड़े बड़े पेड़ों के कोटर में आग लगाकर उन्हें धराशायी करने के बाद पूरा पेड़ ही गायब करने वाली कई टोलियां ग्रामीण इलाकों में सक्रिय हो गई है। अकोला के ग्रामीण इलाकों में पेड़ों में आग लगाकर चोरी करने वालों की टोलियां सक्रिय हो गई है। कापसी मार्ग पर इसी प्रकार से पेड़ में आग लगाकर उसे गिराने का प्रकार दिखाई दिया। कापसी मार्ग पर गांव से थोड़ी दूर 8-10 लोग ऐसे पेड़ खोजते हैं जिसमें कोटर दिखाई दे। पेड़ के कोटर में सूखी लकड़ियां, सूखी पत्तियां, परहाटी भरकर पेट्रोल अथवा केरोसिन से आग लगा दी जाती है, जिसके कारण पेड़ धीरे धीरे जलता रहता है। उसके बाद जब पेड़ धराशायी होता है तब ये टोले पूरे पेड़ को उठाकर गायब कर देती है। देहातों के मार्गों पर, राजमार्गों पर इसी प्रकार से कई पेड़ों को गायब किया जा चुका है। वृक्षों की इस प्रकार से जान लेने वाले पर्यावरण के शत्रुओं को पकड़कर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत आ गई है, अन्यथा इस प्रकार से पेड़ों को जलाकर धराशायी करने की घटनाएं बढ़ जाएगी। अकोला शहर की स्वयंचालित सिग्नल प्रणाली पिछले कई सालों से बंद पड़ी है, जिसे फिर से शुरू करने को लेकर कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। अकोला शहर की स्वयंचालित सिग्नल प्रणाली पिछले कई सालों से बंद पड़ी है, जिसकी ओर न तो महानगर पालिका प्रशासन देख रहा है और न ही यातायात विभाग। पिछले 10 सालों में हजारों वाहन बढ़ गए हैं, जनसंख्या बढ़ी है, जिसके कारण प्रत्येक छोटे बड़े मार्गों पर भारी यातायात लगा रहता है। पूरे शहर की सिग्नल प्रणाली बंद होने की वजह से वाहन धारक मनमाने तरीके से अपने वाहन दौड़ा रहे हैं। यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मी प्रमुख चौराहों पर तैनात रहते हैं, लेकिन वे भी कितने समय तक यातायात को नियंत्रित करेंगे। अकोला शहर में आज भी यातायात नियंत्रण शाखा कर्मियों को यातायात नियंत्रित करना पड़ता है। यह खेद की बात है। पूरे शहर की स्वयंचालित सिग्नल प्रणाली शुरू की जाए तो यातायात कर्मी दूसरी कार्रवाई कर सकते हैं और शहर का यातायात भी काफी हद तक सुधर सकता है, लेकिन सक्षम अधिकारियों के अभाव में पिछले कई सालों से सिग्नल प्रणाली की समस्या जस की तस है और यह शहर की नियति भी बन गई है। पंजाब के पटियाला में आयोजित 45वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा के लिए अकोला की टीम रवाना हुई। शहर पंजाब के पटियाला में 12 से 16 मई के दरमियान 45वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा ली जा रही है, जिसके लिए महाराष्ट्र की टीम पटियाला के लिए रवाना हुई। इस महाराष्ट्र टीम का राष्ट्रीय स्पर्धा पूर्व प्रशिक्षण शिविर अकोला में राज्य क्रीड़ा मार्गदर्शक सतीश चंद्र भट्ट के प्रशिक्षण में लिया गया। इस टीम में क्रीड़ा प्रबोधिनी के कुलदीप मौलाने, अहमदनगर का संदीप जाधव, जलगांव का नागेश खरारे, मुक्ता सिंह, वेंकेश कुडाले, नागपुर के जयसवाल, अकोला के इमरान खान का समावेश है। महाराष्ट्र की इस टीम के साथ कोच पुरुषोत्तम बावने व मैनेजर सोनू टाक जा रहे हैं। इस टीम से राज्य की खासी अपेक्षाएं हैं। अकोला पिंजर मार्ग पर बड़े प्रमाण में अवैध यातायात चल रहा है, जिसे पिंजर पुलिस का आशीर्वाद प्राप्त है। बार्शीटाकली तहसील के पिंजर पुलिस थाने के तहत बड़े प्रमाण में अवैध यातायात चल रहा है। इस अवैध यातायात को पिंजर पुलिस का आशीर्वाद मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। पिंजर मार्ग पर काली पीली टैक्सी, ऑटो सहित निजी वाहनों के माध्यम से अवैध यातायात किया जा रहा है। अधिक फेरियां लगाने के चक्कर में यात्रियों से भरे वाहनों को अनियंत्रित गति से दौड़ाया जाता है, जिससे पहले यहां कई दुर्घटनाएं हुई है।
अवैध यातायात करने वाले किसी वाहन को रोका जाए तो उसमें यात्रियों की संख्या क्षमता से कई अधिक निकलती है। जब तक इस मार्ग पर बड़ी दुर्घटना में कई जानें नहीं जाती तब तक पिंजर पुलिस की आंखें नहीं खुलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कपास बीज कृषि एजेंसियों से गायब। खामगांव के पास गाज गिरने से एक की मौत, 2 गंभीर। अकोला के युवक की दूधाना में हत्या। और MHT CET परीक्षा के लिए प्रशासन ने कमर कसी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।